आएगा अंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाता है मेरा नाम यार भाई। BSNL जो भारतीय सरकारी कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन की, उसने पूरे भारत के लिए फ्री इंटरनेट चालू कर दिया है। और देख कर भाई सब सारी कंपनियों की भारत में छुट्टी हो गई। अच्छा, सरकारी कंपनी ने? हाँ, क्या बोल रहे हो यार? भाई सब वॉच करते हैं, देखते हैं ये क्या स्टेप उठाया। इंडिया की सरकारी कंपनी भी है कोई इंटरनेट की? हमारे पास तो पाकिस्तान में नहीं है सरकारी। नहीं है हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन ये वॉच करते कड़ान करते स्टार्ट। BSNL बना जियो का बाप। अच्छा, एयरटेल और जियो की होगी अब छुट्टी। भारत ने उठाया बड़ा कदम, हिल गया पूरा टेलीकॉम सेक्टर। 140 करोड़ भारतीयों को फ्री में इंटरनेट देने की हुई बड़ी प्लानिंग। अब इंटरनेट दुनिया का बदल जाएगा पूरा नक्शा। दोस्तों, जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, वो चाहे एयरटेल हो, जियो हो या फिर VI ही क्यों ना हो, अपनी मोनोपोली 140 करोड़ भारतीयों पर चला रही हैं। जब चाहे इंटरनेट का दाम बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। और अभी हाल ही में जिस तरह से अचानक इंटरनेट का दाम बढ़ा है, उसकी वजह से भारतीय आम जनता और ज्यादा परेशान हो चुकी है। और ये टेलीकॉम कंपनियों ने लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसा रखा है कि उस जाल से निकलना लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। लोग इतना ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि इंटरनेट के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। और यही मजबूरी का फायदा टेलीकॉम कंपनियां उठा रही हैं। अपनी मर्जी के दाम लेकिन अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मार्केट से छुट्टी करने के लिए भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी, जिसका नाम है BSNL, मैदान में कूद पड़ी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के BSNL में है दम? क्या BSNL बन सकता है भारत के इंटरनेट डेटा की दुनिया का बादशाह? एयरटेल जियो का मार्केट क्या BSNL खा सकता है? दोस्तों, यह बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, क्योंकि BSNL से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आज के भारतीयों को नहीं है। BSNL ने अपनी सर्विस हमेशा लोगों को खराब ही दी है। नेटवर्क इशू हमेशा देखने को मिला है, इसलिए इस तरह का सोचना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में हुई है कुछ ऐसी खलबली, जिसके बाद BSNL फिर से ट्रेंड करने लगा है। BSNL नया जियो बन सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंज आने वाली हैं। आज के इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से मोबाइल कंपनियां लंबा पैसा चूसने की फिराक में हैं हम मोबाइल यूजर्स से, और कैसे BSNL हमको इस परेशानी से उबार सकता है और देश के लिए बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले BSNL के इस काम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले एक खबर सामने निकल कर आई थी, आपने सुनी होगी। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो और VI, जो अपना अच्छा खासा फीस लेते थे, जो टैरिफ लेते थे, उसे बढ़ा दिया था। मतलब डेटा महंगा, फोन का रिचार्ज महंगा, यानी कि 10% से 27% तक की वृद्धि। जरा सोचिए, 27% तक वृद्धि आपके टैरिफ चार्जेस, यानी कि जो रिचार्ज 100 रुपए का मिल रहा था, अब वो 127 का मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइसेस क्यों बढ़ा दी? इसके पीछे की असल वजह क्या है? तो आपको बता दें कि हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, यानी कि भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G के स्पेक्ट्रम की, तो इन कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब बारी आ चुकी है उस इन्वेस्टमेंट की उगाही करने की, और इन कंपनियों ने एक बेहतरीन प्लान बनाया, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बनाई इन पैसों को वसूलने का आम जनता से। यानी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इसका भुगतान अब कस्टमर्स को करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, इन कंपनियों ने जिस टर्मिनोलॉजी को अपनाया है उसका नाम है ARPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। यानी एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती हैं कंपनियां। तो जरा आंकड़ा सुन लीजिए। अगर जियो की बात करें तो जियो 181 रुपए प्रति यूजर कमाता है, एयरटेल 209 रुपए प्रति यूजर कमाता है, VI का थोड़ा कम है, यानी 135 रुपए। तो दोस्तों, एयरटेल ने टारगेट रखा है जो 209 रुपये ले रहा है,
वह कम से कम उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वह 300 हो जाए। अब बाकी कैलकुलेट कर लीजिए जियो कितना बढ़ाएगा और वीआई कितना बढ़ा सकता है। तो अब मार्केट से उगाही शुरू हो चुकी है। कंपनियां अब जो सर्विसेज दे रही हैं उसकी एवज में पैसा लेना बड़े पैमाने पर शुरू करने वाली है। वहीं देखा जाए तो जो यूजर इस्तेमाल करते हैं उनका बेस बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन नए मोबाइल यूजर निकलकर कम मात्रा में आ रहे हैं। जैसे आज से 10 साल पहले होता था, उससे स्पीड अब कम हो गई है। ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल पहुंच चुका है, तो यूजर बेस नया नहीं बन रहा है। और इन कंपनियों को ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर वह पैसा नहीं लेंगे तो वह अपनी सर्विस अच्छे तरीके से यूजर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। दरअसल इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डालना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा। इसमें पैसा लगेगा, अच्छी खासी लागत लगेगी, तो इसीलिए पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। लेकिन ये जो हाइक हुई है, प्राइसेस बढ़ी हैं, इसने मोबाइल यूज को काफी महंगा बना दिया आम आदमी के लिए। और इसीलिए BSNL फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने टैरिफ हाई करने की बात कह दी। लेकिन BSNL जहां का तहां ही नजर आ रहा है। अगर वह वृद्धि करेगा भी तो उतना नहीं करेगा। लेकिन देखा जाए तो BSNL इस वक्त सबसे सस्ता डेटा प्लान, सबसे सस्ता टेलीफोन प्लान दे रहा है। दिक्कत यह है कि BSNL का 4G अच्छी तरीके से रोल आउट नहीं कर पाया है। यानी कि भारत के कई ऐसे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं जहां तक 4G नहीं पहुंचता। लेकिन एक एडवांटेज BSNL के पास में है, वो ये है कि इसका रूरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। जो हमारे देहाती इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर BSNL ही चलता है। वहां पर एयरटेल जियो नहीं पहुंच पाया अभी तक। ऐसी स्थिति में अगर BSNL सिंसियर चाहे, सीरियसली चाहे, तो BSNL इस वक्त सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है। अगर भारत सरकार चाहे तो। अगर भारत सरकार सही तरीके से इसमें रिफॉर्म लाए, अगर क्रांतिकारी बदलाव लाया जाए BSNL के अंदर, तो BSNL तुरंत अंबानी को, भारतीय एयरटेल वालों को, सबको हरा सकता है। दिक्कत यह है कि क्या BSNL को रिवाइव करने की कोशिश की भी जाएगी। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब आप अंदाज़ा लगाओ, BSNL ने फाइनली अनाउंस कर दिया कि हम अपने भारतीयों को फ्री में इंटरनेट देने जा रहे हैं। देखो भाई सामने आ गया है, क्योंकि उन्होंने अपने प्राइस बढ़ा दी। जितनी कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है। यार ये प्लीज बताना कितनी बढ़ाई है, क्या पैकेजेस अभी आप यूज कर रहे हो, क्या सीन है। लेकिन यार मैं हैरान रह गया मोदी जी के। देखो यार सरकारी में होता है, थोड़ा बहुत होता है भाई, खराब होती है। लेकिन अभी जो इस टाइम मोदी जी चाल रहे हैं, मैं कहता हूँ सरकारी को भी डंडा बनाए। बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब आप खुद अंदाजा लगाओ कि उस कंपनी ने, भाई भारतीय सरकारी कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है कि अब हम हर भारतीय को फ्री इंटरनेट देंगे। यार देखो किस तरह से भाई साहब सरकारी कंपनी, वो इलाकों तक भी उनकी सर्विस पहुंचेगी जो इधर रूरल एरिया है। वो तो अभी भी है। वो तो अभी भी है। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी ये टक्कर इन्हें देगी। सही कहा। ये ना होना कि ये खत्म ही हो जाए सारियां। क्यों गवर्नमेंट के सामने कोई ठहर सकता है भाई? अगर गवर्नमेंट ठान ले तो सब कुछ, लेकिन अब मोदी जी हैं। जब मोदी जी ठान ले तो समझो उनके आगे कोई नहीं आ सकता। और मोदी जी ने ठान लिया तो जाहिर बात है ये मोदी जी के हुक्म से ही सब हुआ होगा। भाई साहब उन्होंने अनाउंसमेंट की होगी कि भाई अब हम फ्री करने जा रहे हैं। देखो टैक्सेस, बिल्कुल भाई सरकारी BSNL ने टैक्सेस नहीं ठोके अभी तक। और भाई साहब वो फ्री, ऊपर से भाई BSNL ने आगे जब उन्होंने ऊपर प्राइसें बढ़ाई हैं, BSNL आगे कहते हैं हम अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करने वाले हैं कि हम भारतीयों को फ्री में नेट देंगे। ज्यादा गरीब लोगों का ख्याल है मोदी जी को, क्योंकि लोग एजुकेशन करते हैं, गरीब लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है उधर, हर चीज ऑनलाइन है। इस चीज को मोदी जी को बहुत फिक्र होती है। सही कहा। और भाई क्योंकि आप देखो अब पैकिंग महंगे कोई अफोर्ड नहीं कर पाया। एजुकेशन तो वहाँ पे फ्री है ही। बिल्कुल। लेकिन यार कोई ऑनलाइन पढ़ता है, घर पढ़ता है, उसके लिए इंटरनेट तो लाजमी है ना। ये चीज तो सामने रखनी पड़ती है। बिल्कुल। और भाई फाइनली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि पूरी इंडिया में फ्री इंटरनेट। यार हम पाकिस्तानी इधर इतना महंगा यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इंडियंस के मजे के भाई अब आप लोग फ्री में इंटरनेट यूज। बिल्कुल। ये होती है तरक्की की पहली निशानी के भाई साहब देश अब समझो कि इंडिया आगे जा। ये चीज उन्होंने सोची है कि देखो प्राइवेट कंपनियां लूटने लगी आवाम को, ये तो सरकारी कंपनी मैदान में आ गई। मोदी जी ने उतार दी कि आगे आ। देखो ना ये होती है जीत। बहुत बहुत मुबारक हो, ये कसम से आपकी जीत है, आप भारतीयों की सबकी जीत है। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।